नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार। दर्शकों, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी करवाए जा सकते हैं, क्योंकि 2014 में आखिरी मर्तबा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे। अब 2024 चल रहा है, 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे विधानसभा चुनाव नहीं हुए। 2018 में सरकार टॉपर की ये सरकार गिराई गई थी, सरकार गिरी थी और उसके बाद से यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, यानी कानून साज असेंबली यहाँ पर नहीं है। और कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी है, कोर्ट ने भी सरकार को तीखे तौर पर यह डायरेक्शन दी है कि सितंबर 2024 तक आपको इलेक्शन करवाने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सियासी जमातें इस विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं? हालांकि चुनाव कब करवाए जाएंगे ये प्रोरोगेटिव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, लेकिन उसके बावजूद भी अब चर्चाओं का दौर चला है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, तो हम भी इस पर ही चर्चा करेंगे। सरबजीत सिंह किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। सरबजीत जी, आपका स्वागत है। निर्मल महाना आप पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत है। राजीव सराफ कोल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। मैं राजीव से शुरू करूंगा। राजीव जी, क्या आपकी पार्टी यानी कांग्रेस इस वक्त तैयार है कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ सके? धन्यवाद विनोद जी। कांग्रेस शुरू से ही इस हक में थी और बार बार ये कह रही थी कि चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, और इन्होंने इसमें ही इतना टाइम लगा दिया, 4-5 साल लगा दिए, अब तक चुनाव नहीं किया जी। हम आज भी कह रहे हैं हम तैयार हैं, दमखम से हम चुनाव लड़ेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने अपनी सिक्योरिटी की है, इसी तरह इनको सिक्योरिटी कांग्रेस की और बाकी अपोजिशन पार्टीज की उतनी ही बराबर सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ताकि चुनाव अच्छे ढंग से हो और डेमोक्रेटिक तरीके मतलब आपको लगता है कि ये पक्षपात करते हैं सुरक्षा को लेकर के भी? भाजपा के लोग यहाँ, भाजपा की रिजीम जो है पक्षपात करती है। बिल्कुल करती है। आज भी आप देख लो, इनके कॉर्पोरेटरों तक सिक्योरिटी और बाकी जगहों में सिक्योरिटी कहीं नहीं है। इसका आप अपना लिस्ट भी निकाल सकते हैं, अगर कहोगे तो कल मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा, इनको कितनी सिक्योरिटी मिली और बाकी अपोजिशन को कितनी मिली है। सरबजीत जी मन मन मुस्कुरा रहे। सरबजीत जी, क्या ऐसा ही है? मोहल्ला प्रेसिडेंट को भी आपकी सिक्योरिटी मिल जाती है और ये राजीव जी के प्रेसिडेंट को भी पूरी सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज Z+ सिक्योरिटी का मिल गई है, शायद उनकी घोषणा कर दी गई है। सरबजीत जी, देखिए विनोद जी, कांग्रेस का ये जो आरोप है, यहाँ तो इलेक्शन के लिए डिस्कशन हुई, ये तो छोटी बात है। अब देखिए श्रीनगर में टारगेट किलिंग किसकी हो रही है? वहां किसको निशाना बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के। कांग्रेस का एक वहां कोई किसी नाम का भी कोई शहीद हुआ, ये तो पहले ही उनके साथ मिले हुए हैं, इनको क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? ये तो ऐसे ही एक क्या कहते हैं कि बिना मतलब के कोई बहस करने वाली बात है। वहां कितने लोग हमारे जिनको टारगेट किलिंग किया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कितने लोगों को मारा गया? तो ये शायद सिक्योरिटी का मसला है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मेन वजह है जी। तो इनके लोगों को तो किसी को कोई ओएब नहीं कहता है वहां जी। तो कांग्रेस रही कहां है? अब यहाँ के सिक्योरिटी दी जाए, वो तो वैसे उनके साथ है जी। पाकिस्तान के साथ है, वहां के जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी सपोर्ट करते हैं, इनको कौन मारेगा जी? ये तो वैसे मैं एक बात बताऊं, बात है, संगीन आरोप लग गया। मैं आपको बताता हूँ, आपके हैंड विद ग्लो वाला आरोप लग गया और उनके सेपरेटिस्ट के साथ, उनके साथ। सर मैं आपको इसी पे आ रहा हूँ। मैं पहली बात है, जो तो मर रहे हैं वो बीजेपी के हो गए। मुझे बताओ सरकारी मुलाजिम कब से इनके हुए? कश्मीरी पंडित जो वहाँ रह रहे थे, कश्मीर फाइल के बाद जिनकी सिलेक्टिव किलिंग हुई, वो कब से इनके हुए? वो कृष्णा डाबे वाले जो थे जिनका बेटा मारा गया, और वो जो मेडिसिन वाले बंगरू जी, इन सबको मारा गया, तो सब इनके कार्यकर्ता। जो मरा वो बीजेपी का, जो बचा वो कांग्रेस का है। ये बात एक। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपको याद होगा एक बार श्रीनगर में स्ट्राइक थी सईद अली शाह गिलानी के घर में, सुषमा स्वराज जी, अटल, ये अपना इनका अरुण जेटली जी और सारी भाजपा की टीम उनको मनाने गई और उन्होंने कहा माफ करना, मैं आपको चाय नहीं पिला सकता क्योंकि 2 महीने से मेरे घर राशन नहीं आया जी। हाँ, ये मत ये कहें, अगर ये हम पे उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां इनके पे आएंगी। महाना जी, आपने भी नया पार्टी मुख्यालय खोला है जम्मू कश्मीर में, पहले वाला बंद कर दिया था, आपको भी लगता है कि जल्द चुनाव होने वाले हैं?
नहीं, ये इसलिए नहीं हमने खोला विनोद जी कि चुनाव होने वाले हैं, ये नहीं, क्योंकि देखिए फिर बंद क्यों किया था? देखिए बंद इसलिए किया था, आपको पता है हमारी सबसे छोटी पार्टी है और हम बाकी पार्टियों की तरह, ये दोनों जो मेरे अगल बगल बैठे हैं ये बड़े सालों के पार्टियां हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, बहुत पैसा है इधर। तो मैं अगर बात करूं जनता पार्टी की बात करूं तो इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर दिया कि अगली 4 पुश्तें भी इनकी ऐसे ही खाती रहेंगी बैठ के, ना भी ये कुछ करें तो ठीक है। कांग्रेस के पास भी है क्योंकि पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, बहुत नई पार्टी है, लेकिन अपनी मेहनत से हमने नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया। आप जानते हैं पैसों की किसी समय कंस्ट्रेंट हो जाती है, कई बार होता है। हम ऐसी जगह देख रहे थे जो थोड़ी स्पेशियस भी हो और जिसकी जो उसकी जो किराया है, उसकी जो रेंट है वो भी हमारा थोड़ा कम हो, तो इस वजह से थोड़ी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। बट सबसे बड़ी बात है हमारे जम्मू में और कश्मीर में भी, जम्मू में भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपने अपने बड़े सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी ऑफिस हैं और यहाँ जम्मू में भी हमारे प्रोविंस के 4-5 थे, तो काम चल रहा था। बट सेंट्रली हमें जरूरत थी, हम देख रहे थे बड़े दिनों से, अब मिल गया है। आज हमारी मीटिंग थी वहां पे और बहुत जल्दी उसका हम प्रॉपर इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। दूसरा जो बात हो रही है इलेक्शन की, जो मेन मुद्दा है आज आपका, देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इलेक्शन कमीशन से भी कि कोई भी इलेक्शन जब होते हैं तो बड़ी सारी जिम्मेवारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है, उसके लिए हाउ टू ब्रिंग द डेमोक्रेसी बैक ऑन ट्रैक एंड उसको किस तरीके से बेस्ट वे से इम्प्लीमेंट किया जाए वो भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी मैं कहूंगी कि अगर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हो सकते हैं तो मुझे लगता है बाकी चुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि माहौल की जब हम बात करते हैं, माहौल दोनों, चाहे आप एमपी के इलेक्शंस हो चाहे आप असेंबली के इलेक्शन करते हो, दोनों में जरूरत है, सिक्योरिटी की भी जरूरत है। यस आई डू अंडरस्टैंड, जैसे सिक्योरिटी की बात कर रही है अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि जब हम असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, तो हर एक के लिए गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाती है कि उसको वो सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उसको सक्षम करने के लिए मैं समझ सकती हूँ कि 2-3 महीने इन सारी चीजों को, सिक्योरिटी को रिस्टोर करने में, देखने में कितने कैंडिडेट्स हैं, कहाँ हैं असेंबली, और उतने जो पूल्स हैं वो करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए मुझे लगता है, लेकिन मैं ये इस बात का तो जरूर करूंगी कि आप असेंबली इलेक्शन से पहले जितनी जल्दी हो सकता है वो आप स्टेटहुड को रिस्टोर करिए, नहीं तो क्या फायदा है। आप दिल्ली में देखिए हमारी सरकार है लेकिन एलजी साहब वहां कुछ करने नहीं देते, फाइनेंशियल कितनी कंस्ट्रेंट्स हमें होती है, कोई काम करना होता है तो पैसा फंडिंग रिलीज नहीं होती। तो ये सारी चीजों का करने के लिए पहले स्टेटहुड हो जाए, उसके बाद असेंबली इलेक्शन, उसके बाद असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए। सरबजीत जी, आप पर यह आरोप लगता है कि आप लोकतंत्र का गला दबाते हैं। चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन हो या फिर दूसरी दीगर चीजें बता दूं, 416 विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो, तो आपको जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है? दिल्ली में आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत के दायरे से जम्मू कश्मीर में यूटी चल रही है और आप कह रहे हैं कि 2024 में 404 पार करेंगे, तो आपको, मुझे लगता नहीं है 2024 में चुनाव करवाने की जरूरत है। देखिए विनोद जी, पहला नंबर तो इलेक्शन सिर पे है, पार्लियामेंट की इलेक्शन होने जा रही है जी। हम लोग सभी कार्यकर्ता उसकी तैयारी में हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। इसके बाद अगर यहाँ असेंबली की इलेक्शन होती है, सितंबर में हो या अभी से स्टार्ट हो जाए, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी लीडर, एक एक जो हमारा पोलिंग बूथ का एजेंट है वो सब तैयार है। जब भी इलेक्शन होगी हम बिल्कुल तैयार है, और हम भी चाहते हैं इलेक्शन होनी चाहिए। किसने कहा कि इलेक्शन नहीं होनी चाहिए? अभी म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन टले हैं, इसके बाद म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन होगी। इसी तरह पंचायत के इलेक्शन जो हैं, सरपंचेस के, पंचेस के, वीडीसी के, वो भी इलेक्शन होंगे। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है हमें, ये पावरें देके कि इलेक्शन क्या है, ये तो हमें पहली बार पता चला कि यहाँ डीडीसी आए और उनको 75-75 लाख रुपए एक डीडीसी को सीडीएफ के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जिला परिषद बनाई, जिसका हमें पता ही नहीं था जी। यहाँ पर तो आपको पता है पहले खानदानी राज जो होता था या कांग्रेस का राज, सभी एमएलए ने अपनी जेब में डाला होता था, किसी को कोई, अब पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो गई है।
अब देखिए हर एक का, आज सरपंच की कितनी पावर है। इससे पहले जब सरपंच की इलेक्शन होती थी 2 रुपये सरपंच बेचारा लगाता नहीं था, सिर्फ नाम की इलेक्शन करवाते थे। लेकिन हमारी सेंटर की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने यहां पर पंचायतों को इतना मजबूत बनाया। आज हर पंचायत का जो सरपंच है वो मुखिया है पंचायत का, और उसके पास पैसा आता है। अगर कमी रहती है तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, बीडीसी का जो चेयरमैन है उसके पास पैसा है। अगर कमी रह जाती है कि डीडीसी के पास, जो उसकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी पंचायतें आती हैं उनको 10 करोड़ रुपया 14 जो डीडीसी है उनको दिया हुआ है। मतलब पहली बार पता चला है कि डेवलपमेंट का जो सही मॉडल है जो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन है ये तो हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने सिखाया हमें कैसे है कि पंच के पास भी पावर है। राजीव जी आपसे जानना चाहूंगा, आपको कभी कभी मलाल होता होगा, कुछ सीखा होगा आपने बीजेपी से, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, 3 टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को पावर्स दी, उन्होंने वाल्मीकि समाज और दूसरे गुरखा बिरादरी को, उन्होंने महिलाओं को राइट्स दिए। आहिस्ता आहिस्ता आपने कुछ सीखा होगा, ये आप कर सकते थे और ये करके आप पूरे देश में अपना एक नाम बना सकते थे, पार्टी का नाम बना सकते थे। देखिए विनोद जी, पहली बात है पंचायती राज जो सिस्टम शुरू हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम में हुआ था, लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस में ना हो। मेरी आप सुनिए ना, वहीं आतो में आपको भी। तो क्या हुआ कि उस समय में पंचायती राज सिस्टम राजीव गांधी जी के टाइम में शुरू हुआ। अब क्या होता है कि पहले 4 जगह आती हैं, 6 आती हैं, करते करते होता है। दूसरी बात है कि आप ये कह रहे थे कि हमारे टाइम में हो सकता, तो जो हमारे टाइम का शुरू हुआ वो ये आप कर रहे हैं। अब जब इनके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आपने लास्ट लगा दिया, हमें किसी खाते में ही नहीं रखा। नहीं, तो मोदी जी को सोचना पड़ा ना हमारे लिए। अरे सुनिए ना, जब यूटी बनी, यूटी की अपनी पावर्स है, उसका अपना सिस्टम है। जब 370 था उसका अपना सिस्टम था। कल स्टेटहुड बनती है, जिनकी नीयत नहीं है, अगर स्टेटहुड बनती है तो उसका अपने सिस्टम होंगे। जब चीफ मिनिस्टर आएगा, अपनी कैबिनेट आएगी, उनके अपने फैसले होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज आप वाहवाही लूट रहे हो। चाहे कटरा में जब रेल गई तो तब लोग कहते हैं इंदिरा गांधी ने जब 83 में उधमपुर का किया शिला, तो कहते नहीं नहीं जी वो कहाँ जाएगी, मान ही नहीं सकते थे। करते दिक्कतों के बाद जब 2014 में मोदी जी आए, पहले महीने में ही आके उन्होंने उद्घाटन वहां करके अपनी प्लेट लगा दी। तो 1 महीने में तो ये ट्रैक नहीं बना। तो ऐसा जो है जिसका, मैं ये नहीं कहता जो आप काम कर रहे हो बड़े अच्छे हैं, हमें जब समय आएगा पता लोगों को लग जाएगा। आसर लग रहा है, लोगों का बूथ भी उतर रहा है, लेकिन ये है कि ये अभी लोगों को बूथ की इलेक्शन हुई ना, वहां बूथ उतरा, देखा कैसे तेलंगाना ही आपके हाथ में आया। नहीं देखिए, वोट जो हमारा इनसे 10 लाख ऊपर है। सुनिए ये तर्क बड़ा अच्छा है। अरे वोट परसेंटेज तो हमारी बड़ी है ना। ठीक है, कहीं हार गए, कहीं कुछ हो गया। अभी उसमें आपका सामने रूप आ गया जो आपने मध्य प्रदेश का देखा, वहां बाप बेटे का चक्कर चला, तो समझ आ गई ना कैसे हारे या कैसे करवाई गेम। और अब ये गेम करके फिर उसको करते हैं, मतलब गद्दार कोई होगा तो उसको अपने साथ जाएंगे, पहले उसे गेम करवाएंगे, फिर उसको अपने साथ ज्वाइन कराएंगे, फिर कहेंगे बाप बेटा खानदानी रूल। अरे खानदानी रूल की आप बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ खानदानी वालों को तो तुम फिर अपने साथ ले रहे हो। परसों पता लगा वो इंडिया क्विट कर रहे हैं खानदानी वाले, अभी इन्होंने अपने साथ ले लिया। अभी लिया नहीं लिया वो नहीं समझ, बेटा कह रहा है नहीं इधर हूँ, तो बाप कह रहा है मैं इंडिया को क्विट कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन को। निर्मल जी, आप जी, यहाँ जो इलेक्शंस की बात हो रही है ना, ये जो पार्टी है ना बड़ी स्मार्ट है। क्या मूव किया है, मुझे जो लगता है, ये मेरी पर्सनल थिंग है। ये पहले अभी एमपी के इलेक्शंस करवाएंगे एंड उसमें फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। एंड जो अगर इनके एमपी बनते हैं फिर मोदी जी उनको टास्क देंगे कि भैया आप शुरू हो जाओ, मिनिस्टर अगर बनना है, अगर आपने आना है पार्लियामेंट में, तो ये इलेक्शंस में बीजेपी आनी चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग ऑल ओवर इंडिया। हर इलेक्शन में आप जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मीडिया वाले हैं आप। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके प्रोग्राम पे ही बहुत बार बोल चुकी हूं, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन अगर वो एक आम जनता के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं सोचती, उसको बेसिक एमिनिटीज देने की बात नहीं सोचती, तो मुझे नहीं लगता। महाना जी, ये जो सरकार है ये आम लोगों की बेसिक एमिनिटीज के लिए नहीं सोचती है। आप बताइए। बिल्कुल नहीं सोचती है। 2014, 2019 और अभी ये तैयारी कर रहे हैं, 24 की भी तैयारी कर रहे हैं। तो और ये कैसे जीत रहे हैं, पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। ये कैसे जीत रहे हैं सारी दुनिया जानती है। कैसे जीत रहे हैं अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुई, आपने देख लिया ना। आपकी तो सब जगह जमानते जब्त हो गई। मैं अपने छोटे भाई सर्वजीत को करेक्ट करूं, बीजेपी के जो 303 एमपी हैं,
ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको, 303 एमपी में 150 ही मूल रूप से बीजेपी के हैं, 70 कांग्रेस से इंपोर्ट हुए हैं और बाकी पार्टियों से ला जाके इंपोर्ट करके इन्होंने जो बनाया है, आप आंकड़े चेक कर लीजिए, ओपन कह रहा हूं 150 से ऊपर इनके पास नहीं है अपने, और बाकी इन्होंने लाए हैं। जैसे ही इधर थोड़ा हिलने वाला माहौल हो जाएगा वो सब भाग जाएंगे, ये 150 से भी नीचे आ जाएंगे। यानी आपको ये उम्मीद है, आंकड़े ला लग रहा है इंडिया गठबंधन जैसे चल रहा है उस हिसाब से मुझे बड़ी उम्मीद है कि लोगों का रुझान जो है हमारी तरफ है। इंडिया गठबंधन चल रहा है, बिहार में देखा हमने, नीतीश कुमार चला रहा है, पलटू राम को सब जगह आपने चला रहे हैं, परसों केजरीवाल ने भी रात को एक बड़ी अच्छी बात है, सब 5 दिन पहले इनके लीडर बोलते हैं भाई ये है, इसको नहीं लेंगे, दरवाजे बंद है, इनको नहीं लेंगे, और 5 दिन में कौन सा ऐसा मंत्र भूत आ जाता है जो उसको ज्वाइन इसका करा जवाब तो देते हैं। देना पड़ेगा, चाहे वो बात अशोक चौहान की हो, बाकी वालों की हो, पवार की हो, अजीत पवार की हो, इसमें कोई, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है विनोद जी, कि हमारी पार्टी का एक बड़ा एजेंडा ये भी है कि विस्तार, पार्टी का विस्तार होना चाहिए, और जो लोग हमारी विचारधारा में आते हैं उनका स्वागत है यहाँ। हमने कब कहा, जो यहाँ आते हैं वो विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, सीडी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बात विनोद जी, आज से आप 30 साल 40 50 साल पहले चले जाओ तो सब लोग कांग्रेसी थे, ये थोड़ी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है पूरे कश्मीर से लेके पूरे हिंदुस्तान में इसका जो डंका बज रहा है, इतना तो डर जो का लोग माहौल विचारधारा में आना चाहते हैं सांस में नहीं ले पा उनका रहे स्वागत है। हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना डर का, बिकॉज हर किसी के पीछे आप कौन डर रहा सीबीआई है? लगा देते हैं, आप हर कहाँ किसी के डर रहे हो? पीछे कौन डर रहा है? हर आपको किसी के तो पीछे बोलने मेरे के लिए- जैसा तो डर ही नहीं सकता, बिकॉज जो करप्ट हैं, जिन्होंने मेरी खाया बात है माल, सुनिए तो ना। वो तो डरते ही है ना कि मैडम भैया जी, ईडी आ जिन्होंने माल खाया वो जाएगी, तिहाड़ सीबीआई जेल आ में है। जाएगी, अब ये क्या आ करें? जाएगा। आम आदमी पार्टी आदि तो तिहाड़ जेल में है। आप कहाँ की तिहाड़ बात जेल कर की रहे हैं? बात मत करें, मैं हर पहले भी बोल चुकी हूँ। आपने आपने देखिए, मेरी बताया बात कि सुनिए ना, किसी भी हमारे आपने मिनिस्टर के, शराब आप जो देखिए, इतना नो बड़ा नो नो, घोटाला क्या किया, कौन से घोटाला और किया? सब लोगों ने, Nothing has been proved. सब लोग तभी My dear, nothing has been सोचा था proved. चुपचाप ये घोटाला किया है, देखिए, पंजाब में इलेक्शन चुपचाप लड़ी की है बात, और सारे और सबूत सामने आ गए। रहने दीजिए। और आप तो सब लोग बड़ी, जेल में बैठे हैं, आपके आपकी पार्टी मंत्री तो सब। वैसे ही बड़ी साफ सुथरी है, आपके पास तो ऐसी वॉशिंग मशीन देखिए, है आज कि तक- दूसरी पार्टी आज वाले भी तक- आके धुल जाते हैं आपके। आज तक- एक हाँ ऐसी- नहीं, मैंने कहा था ना आपको, ये तिहाड़ जरूर डिस्कस होगा, नहीं, तो डिबेट तिहाड़- पहले शुरू होने से देखिए, पहले ही कहा था मैंने, देखिए, और मैंने भी कहा था कि आज शुरुआत आप ही से होगी। आज मोदी जी अगर डरते हैं तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरते हैं, बिकॉज 10 सालों के अंदर अंदर हम लोग नहीं, नेशनल मोदी पार्टी जी बने वाकई हैं। डरते हैं और आदमी सबसे पार्टी बड़ी से। बात वो ये है, चाहते हैं कि और जैसे नहीं, इन्होंने नहीं, दिल्ली वो क्या में घोटाले चाहते करे, हैं? कहीं अरे सब वो- जगह से नहीं लूट हो अरे जाए। वो क्या चाहते ये छोड़िए, हैं, वो आपको ये ही बातें पता के होगा। डरते हैं मोदी जी। आप अब मोदी जी के साथ देखिए, मेरी पूरा बात हिंदुस्तान सुनिए। खड़ा, पूरी दुनिया खड़ी है। सारी खड़ा है, हम भी उनके साथ खड़े हैं, हमारे बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। हैं, जी। हम बड़े गर्व से बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, भारतीय हम जनता बोलते हैं। पार्टी की विचारधारा जो लेकिन है पूरी दुनिया में फैल भारतीय रही है। जनता सब पार्टी लोग की विचारधारा की आज ये हालत हो गई है कि जम्मू में कोई आपका एक डंका मिनिस्टर नहीं मिलता जो बिना करप्शन के चार्जेस से नहीं हो, और तभी आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि यहाँ से खड़े किसको करें तो किसको नहीं करें, क्योंकि दुनिया जो है ना जम्मू की अब जान गई है कि हमारे अपने मैडम जी, मिनिस्टर भारतीय कैसे हैं। जनता पार्टी के ठीक है? पास इतने नेता हैं, एक एक सीट पे हमारे 10-10 सशक्त कार्यकर्ता है। हाँ, आप कहाँ घूम रहे हो? नहीं, मैं कहीं नहीं घूम भारतीय रही, जनता जम्मू में- पार्टी के पास इतना केंद्र है यहाँ। मैंने कहा यहाँ घूमना है, इतने मैं जम्मू लीडर में ही हैं। हूँ। अब इलेक्शन आने बहुत दो, अच्छे वो पार्टी फैसला करेगी यहाँ के कार्यकर्ताओं के जैसे बिल्कुल discipline। इन्होंने स्मार्ट मीटर, डिजिटल मीटर, उसके बाद प्रीपेड मीटर, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियों में घोटाले, भर्ती में घोटाले, उसके बाद लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि इनको वोट मिलेंगे। लोग इतने मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है जम्मू कश्मीर की जनता, और सबक आने पे ये जो उंगली दबाएंगे तो आप देख लेना कि ये वहीं जाएगी जहां कांग्रेस के प्रोवाइडेड जो ईवीएम होगी वो प्रॉपर पूरी प्रूफ होगी उसका हाँ, कि हाँ, करेक्शन का, यही नहीं तो आपने बोलो, तो अभी यही आपने पिछले- पंजाब में लोग क्लीन आपके स्वीप पास किया नहीं है, है। अब क्लीन EVM स्वीप आ किया है गई, पंजाब अब में ये आ गया, आपने। ये रखो। आप ईवीएम पर आरोप लगाएंगे तो मुझे और लगता आपने नहीं। कैसे बात सफाया EVM कर की दिया नहीं वहाँ? है, आप पंजाब में EVM आप लोग कितनी 93 सीटें ले गए, वहाँ क्यों नहीं ईवीएम को किसी ने छेड़ा? देखिए मेरी दिल्ली बात- में क्यों नहीं देख- छेड़ा? देखिए मेरी बात मैडम, सुनिए, ऐसी बात जो- नहीं है। जो- यहाँ देखिए- आपकी कमजोर, देखिए नहीं, आपकी नहीं, यहाँ ऐसे- पार्टी का विस्तार हुआ, सब लोग छोड़ के भाग गए। जब वो सब तिहाड़ कौन जेल सी में छो- गए, अरे पूरा कौन- जम्मू एक में मिनट, जितने लीडर आए सारे भाग गए। एक मिनट आपका छोटे से एक- छोटे, बड़े से आपका बड़ा। भी उसमें एक आज कसम मैंने था जो पहली बार आपने सुना है, मुझे- मेरे आज को- मैंने पहली बार सुना कि आपका दोबारा ऑफिस यहाँ पर बैक हो रहा है। नहीं नहीं बैक क्या हो रहा है हमारा तो- राजनीतिक पार्टी का देखिए, काम है लड़ना, ये थोड़ी छोड़ हमारी- के चले हाँ, जाना। हाँ, आपकी और जैसी सब पार्टी लोग नहीं बेचारे है। भाग गए जब आपने
कि आप मैंने किसी पहले पार्टी में चला जाए, विनोद जी किसी में आपको चला बोला जाए। था ये ऐसी पार्टी है, इनके ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं कि अपनी तो जब टर्न होती है बोल लेते हैं, जब दूसरे की टर्न होती है ये दूसरों को बोलने नहीं देते। नहीं, आप आप बोलिए, आप बोलिए, मेरी हम बात आपकी सुनिए, बात सुन रहे हैं। आप सुनने का आपने मादा भी पहले ही कहा रखिए। था कि ये पार्टी बहुत स्मार्ट है। हाँ। आप स्मार्टनेस दिखाते नहीं हाँ, है। देखिए स्मार्टनेस की हद मैं स्मार्ट आपको होना एग्जांपल जरूरी दे है। रही हूँ। नो स्मार्टनेस की हद मैं बता रही हूँ आपको। जी। स्मार्टनेस की हद मैंने पिछली बार भी बोला था। स्मार्ट सिटी और ब्यूटीफुल सिटी में फर्क होता है, जो इनका एक यहाँ का सबसे बड़ा शोकेसिंग वो फैक्टर इन्होंने बना रखा है। दीवारें रंग रोगन से या मंदिरों का वो पिक्चर्स बना के या वो करके आप स्मार्ट सिटी बना दी है। स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ है, आप जाएं जरा गांधीनगर में, आपको बताती हूँ, उसी के नीचे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आपको मैंने कहा था जहां इनके अपने उस पे भी आ इन्फ्लुएंशियल जाएंगे, लोग, मैडम। एक मिनट आप बीच में मत बोले, हमारी सरकार आप बीच थोड़ी में मत है। बोले प्लीज। इन्फ्लुएंशियल लोग जहां रहते हैं इनके, वहां इन्होंने सब जगह सुलभ शौचालय बनाए हैं। मैं जिस जगह से, आप सैनिक कॉलोनी में एक भी आपको, और सारे के सारे जितने जो माइग्रेंट्स हैं जिनकी झुग्गी झोंपड़ियां हैं वो सारी वो खड्ड में जाती हैं। देखिए वाटर बॉडीज जो हैं उनको अगर आप आज प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना तो आगे आने वाले दिनों में पानी की एक बूंद आप लोगों को नहीं मिलनी है। इतनी गंदगी है और कोई उसका संज्ञान लेने वाला नहीं। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि मेरे को 2017 से लेकर एक मिनट 2017 से 2000 टॉयलेट दिए हैं लोगों ने उसको कन्वर्ट करके ना कमरे में किराए में ले लिए हुए हैं। बहनें बाहर जाती भाई थी, साहब, आज देखिए भाई साहब, मेरी 70 बात साल के सुनिए। बाद ये टॉयलेट बनाए हैं ना लोगों ने, उसको छोटे छोटे एक बंदे को देश में आज किराए में 12 दिए करोड़ थे। से ज्यादा टॉयलेट मोदी जी ने दिए। ये स्वच्छता की बात आप कर रहे हैं। राजीव बाहर जी, जाते थे, अगर कमाल बात करते हैं। इलेक्शन हो जाते हैं तो आपके पास मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए मुद्दे तो लोगों के खुद ही है, जनता के पास। अभी तो मैंने आपको बता दिया, बेरोजगारी, महंगाई। हमने डीडीसी में देख लिया था आपको। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, डीडीसी के इलेक्शन विनोद जी, 2019 इनका के तो बाद कैडर ही नहीं है, नीचे लोग ही नहीं है, इनके अरे वर्कर ही नहीं है, सर, इनको कहां से मेरी इलेक्शन बात लड़नी सुनिए, है? मेरी बात ये तो मल्लिकार्जुन कोई इक्का खड़गे, दुक्का लोग दिखते हैं बस। देखिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे इन्होंने पोलिंग एजेंट कुत्ते जैसे बिठाने हैं। अरे सर मेरी बात सुनिए, एक बात को आप पकड़े, पता नहीं क्या एडिट करके आपने सुन लिया, क्या नहीं हुआ, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूँ जो सरपंच डीडीसी होता है वो लोकल अपने इन्फ्लुएंस का होता है, जिसका अपने वहाँ रेपुटेशन अच्छी होती है। डीडीसी मेरे ख्याल में सिंबल पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। नहीं नहीं, जो लड़ता है ना उसका अपना भी एक रुझान होता है, ये कास्ट कठुआ होता से है, रजौरी कम्युनिटी। तक कहीं इनका नामो निशान नहीं नहीं, अपना कास्ट कम्युनिटी और बड़े कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें। मैं उसमें नहीं आपको कह रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट बनने की, स्टेट असेंबली की बात है, देखिए अब क्या होता है। अब दिल्ली में अगर आप देख लो तो आपको मिलते हैं, तो एमपी पे किसी और को मिलते हैं। अब लोग हिमाचल में पहले वो हुआ, फिर इस कांग्रेस, तो अब लोगों को पता है कि स्टेट जो चलाने वाली है वो कांग्रेस गवर्नमेंट ही है और कांग्रेस के नेतृत्व में अच्छी गवर्नमेंट मिल सकती अभी है। पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ लो ना, उसके बाद अरे हम फिर तो आ तैयार जाएगी, हैं, वो भी आ जाएगी, कैंडिडेट वहाँ हैं, भी हम तो देख तैयार है, लेंगे। हमका पीछे, हम तो इलेक्शन शुरू से कह रहे हैं कराओ। राजीव जी कैंडिडेट है आपके पास पार्लियामेंट के लिए? अरे क्या बात कर रहे हो, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। हम ये परेशान है कि किसको लड़ाएं, किसको नहीं असेंबली का तो लड़ाएं। मुझे लगता है हैं? कि इनके पास वर्कर तो दूर की बात है, कैंडिडेट भी है। क्या बात है, ही लोगों के नहीं। वोट ऐसे पड़ रहा ही गए। नहीं कहीं नहीं, आपका हमें मतलब पूरा भारतीय जनता सफाया पार्टी हो से ज्यादा वोट ऐसे ही मिल गए। कार्यकर्ता बाकी जहां तक वो स्टेट इलेक्शन की कह रहे हैं, इनको इंटरनल सर्वे इनके पास है, ये स्टेट इलेक्शन नहीं कराएंगे। क्यों और नहीं करवाएंगे? एक बात में बाद में आपसे क्यों नहीं बोलूं। करवाएंगे? हर सुनिए, इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। एक स्टेट शेर- की होगी एक तो शेर वहाँ भी मुझे भारतीय याद- जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। एक शेर मुझे आप याद कहाँ आया। घूम रहे हो? नहीं। आज जितनी स्पीड से आप देखिए, भारतीय वो बोल जनता रहे हैं, पार्टी आप का उन्हें तो विस्तार बोलने दीजिए ना। कश्मीर में भी हो रहा है। आप देखिए वहां भी जाके आप कश्मीर को लेके क्यों आ जाते हैं? आप हमने- जम्मू की बात करें ना। आप हमने कश्मीर सारा में काम है ही। आप कश्मीर में जम्मू ना में पहुंच काम जाते है। हैं। हमने कश्मीर में जम्मू- तो कर ही रहे हैं। हमने जम्मू भी देखा, कश्मीर भी देखा, लेकिन ग्राउंड पे इनका काम नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं, खाने को रोटी नहीं हो, बिल्डिंगें चाट रही उन्होंने। पहले रोजगार है, वो इंसान का डे टू डे, उसका जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, क्या उस हिसाब से तनख्वाहें बढ़ी हैं? 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन मोदी जी दे रहे हैं। 80 यही करोड़ तो से मैं ज्यादा। कह रहा हूं। आप कह रहे हो, खाने के लिए रोटी नहीं है। निकम्मा लोगों को ये खाने के लिए बनाओ रोटी आपके निकम्मा। टाइम की बात है। 81 अब नहीं करोड़ है। बता अरे दिया, आप काम 140 सिखाओ करोड़ लोगों में, को, आप तो देश काम की दो। हालत आपको समझ आ गई कितनी है? आप नौकरियां दो लोगों अच्छा। को, काम करने की आगे उनको मोटिवेट करो। आप घर बैठे राशन खिलाते रहोगे ना तो अपंग बन जाएगा और अपंग नौकरियां भी बनेंगे दे तो रहे हैं। कौन सी वो नौकरियां दे गरीबों रहे के हैं? लिए। 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, कहाँ पहुंचे हो आप? सुनिए, ये बताइए। स्टेट असेंबली में एक शेर मुझे याद आ रहा है, इनको मैं, नई सुबह पे नजर है, नई सुबह पे नजर है, साथ में ये भी डर है, जी। ये शहर भी कहीं रफ्ता रफ्ता शाम न हो जाए। जी सरजीत जी, अब ये बार बार ये इल्जाम लगाते हैं कि जो भी करप्ट लोग होते हैं आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो दूध से दूल्हे हो जाते हैं, और आप उन ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं जो आपके आजकल एसेट बने हुए हैं, पार्टी के एसेट, और बेसिकली वो करप्ट है, ये इनका आरोप है।
देखिए, ये कहना और करनी में फर्क होता है। कौन सा लीडर है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता या लीडर है? यहाँ तो सब कार्यकर्ता है। कौन सा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का? ऐसे गोलमोल बातों से कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि आज से 60 साल 30 साल 40 साल पहले सब लोग कांग्रेस के साथ चलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का इतना बड़ा विस्तार हुआ है, तो जो लोग हमारी विचारधारा में आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ जो जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी लीडर ऐसा सोचता है। यहाँ सेवा भाव से आते हैं और यहाँ एक एक कार्यकर्ता जो है लोगों की सेवा कर रहा है जी। और हमारी इतनी स्कीम्स हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों को बताते रहते हैं, तो फिर भी नहीं खत्म होती है। हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना में देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने कैसे काम किया, ये कभी दिखे भी नहीं कभी। इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि घर से भी कोई कांग्रेसी निकला था, घर से कोई आम आदमी पार्टी का निकला था। कोरोना में दिन रात यहाँ कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की कि भाई क्या इंतजाम है कोरोना को लेके, पूरे हिंदुस्तान में पहला केस पूरा कार्यकर्ता जो है कोरोना में निकला हुआ, नहीं जी वो आज ये उठ के आगे है जी, हम लीडर हैं, हम नीचे है ही नहीं कहीं तो लीडर, गोबर जला लेंगे, हम वो कर लेंगे। और आज आपको बता रहा हूँ 3,60,000 मुकदमे यूपी में रजिस्टर्ड हैं। जो लोग कोरोना का वायलेशन करके अपने गाँव में जा रहे थे उनके ऊपर आज भी केस है 3,60,000। जी महाना जी, आपकी पार्टी क्या सोचती है किस चीज के बारे में? ये इलेक्शन के बारे में? नहीं, हमारी पार्टी सोचती है कि इलेक्शन करें, हम लोग रेडी हैं, ऐसा कोई नहीं है। बस 2-3 पॉइंट्स जो हैं जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करे कि कोई भी इलेक्शन कमीशन जब किसी भी स्टेट में, ये स्टेटहुड जब तक नहीं होगी इलेक्शन यहाँ पे करा के कोई फायदा है नहीं वो, क्योंकि तब भी ये कठपुतली की तरह अपनी सरकार यहाँ पे चलाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू या गवर्नर के थ्रू। तो जो यहाँ पे जीतेंगे भी उनकी पावर से कुछ होंगी नहीं, क्योंकि ये काम नहीं करने देते। आप देख रहे हैं दिल्ली का हाल इन्होंने क्या मचा रखा है। वहां पे आए दिन सारे के सारे धरने पे बैठे होते हैं चीफ मिनिस्टर साथ, कुछ बिकॉज पैसे ही रिलीज नहीं करते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं जब दिल्ली जाती हूँ मैं देखती हूँ जिस तरीके से काम हो रहा है। अगर ये काम करने दे तो दिल्ली की तो काया ही बिल्कुल हम पलट करके रख दें, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं काम हो रहा है। और मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैं जा रही थी लखनऊ, मेरा बेटा। बिजली कितने यूनिट मुफ्त देने जा रहे हैं आप इलेक्शन में, इतना बता दीजिए। नहीं, बिजली यहाँ पे तो बिजली बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। मुफ्त है, आप एक मिनट, आप मेरी आप बोलने क्यों नहीं देते दूसरे को? यहाँ पे हमारी अपनी अब आप दोबारा दफ्तर खोलिए, दोबारा लोग लाइए, फिर जाके सोचिए इलेक्शन होगा। वो तो सारे भाग के पुराने वाले, हम लोग सुन लीजिए सारा, ये हमारे को भी रिप्रेजेंट कर देंगे, ये दूसरे को बोलने नहीं देते। अब देखिए, जहां तक ऑफिस की बात है, मैंने आपको बताया था देयर वाज अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था। आप दिस थिंग, दूसरा मैंने, आप जैसे इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस तो हर पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन करने से पहले स्टेटहुड रिस्टोर होनी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इलेक्शंस का कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। क्योंकि आप गवर्नर के थ्रू काम करेंगे तो जो भी इलेक्टेड हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर फायदा नहीं है ना काम करने का। आप यहाँ पे और कह रहे हैं बिजली मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुफ्त की बात नहीं होती। आप देखिए पानी की यहाँ कितनी नदियां हैं, हमारे अपना, हम कितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हम क्यों बाहर भेज रहे हैं, क्यों हम बेच रहे हैं? हम अपनी स्टेट वालों को आपूर्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? वाटर ट्रीटी भी है ना मैडम, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। देखिए और भी तो है, हमारा चुनाव है, कितनी हम सलाल प्रोजेक्ट है हमारा। मैडम जी खुद ही अपनी बात पे टिक नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं असेंबली के इलेक्शन पहले स्टेटहुड होना चाहिए, फिर इलेक्शन होनी चाहिए। आपको खुद ही नहीं पता है कि इलेक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पहले स्टेटहुड होना चाहिए। मैंने कब बोला इलेक्शन? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। दिल्ली की बात कर रहे हैं कि वहाँ रोज धरने पे बैठते, इससे पहले भी सरकारें थी, हमने आज तक नहीं सुना। वो जो पुरानी सरकार है वो आम आदमी पार्टी की नहीं थी, बीजेपी की नहीं थी, लेकिन वो पूरा काम करते थे। हमने कभी नहीं सुना कि किसी के साथ ऐसा हुआ। ये तो पहली बार केजरीवाल का ड्रामा वहां दिल्ली में सामने आया, रोज धरने पे और बाद में आधे से ज्यादा करप्शन के केस में इंसान है ना, तो इसलिए ड्रामा ही लगता है। आप भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग, नहीं, भारतीय जनता पार्टी जैसे तो कोई पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में, वो हम जानते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी से करप्ट पार्टी कोई नहीं हुई आज तक, ये मैं बता दूं आपको, एंड ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ आपको। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि आधे से ज्यादा तिहाड़ जेल में है। तिहाड़ जेल में आप लोगों ने आपने पंजाब में इलेक्शन लड़ी और इन्होंने सोचा था कि बड़ी चालाकी के साथ कुछ होने वाला नहीं है, उन्होंने सारा प्रूफ और सब कुछ पकड़ लिया। You can't do that. केजरीवाल भी जेल में जाएगा। केजरीवाल चलिए काम ही क्या है, जो भी अच्छा काम करे उसको जेल में डाल दो। निर्मल जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सरबजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।